ओम शांति। तो आज 18 नवंबर 2025 है। आज की मुरली को हम एक निमोनिक मेथड से याद करेंगे। एक ही शब्द है, जादू पास। दो शब्द समझ लो, पर हमने एक ही बना दिया इसको, जादू पास। और 8 अक्षरों के अंदर पूरी मुरली समाई हुई है, तो सभी को याद करनी है। कल की मुरली याद है? सुनाइए। 7 पॉइंट। संगम युग श्रेष्ठ उत्तम युग है। दूसरा धन दिए धन ना छूटे। ज्ञान गानी नंबर 1 सेवा है। तीसरा मान्यता में याद करें। समृद्धि। पावन बनो। चौथा लक्ष्मी नारायण बनना। पांचवा परम पिता रहते हैं। छठा घर घर में पैगाम देना, अंधों की लक्ष्मी। और सातवां अशरीरी विदेही बनो। तो ये कल की मुरली थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज की इस मुरली को इस एक शब्द में समाएंगे। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि तुम कौन हो? अलौकिक जादूगर हो। क्या करते हो? जादू से मनुष्य को देवता बना देते हो। तो जे फॉर जादूगर। कौन हूं मैं? जादूगर। देखा हुआ सभी ने जादूगर बचपन में, या अपने बच्चों को लेकर के देखने गए होंगे। तो वो क्या क्या जादू करके दिखाता है। वो चीजों को चेंज कर देता है, वो चीजों को गायब कर देता है, वो चीजों को उड़ा भी देता है। चेंज, परिवर्तन कर देता है, काट भी देता है, अलग अलग हिस्से कर देता है, और फिर से जोड़ भी देता है। अब इस जादूगरी को हमेशा लौकिक जीवन में लगाना है। कोई भी आत्मा हमारे सामने आए जो साधारण मनुष्य आत्मा है, बहुत सारी कमी कमजोरियों से, गलतियों से, विकर्मों से भरी हुई है, ऐसी बोझ वाली आत्मा को टुकड़े टुकड़े में काटना भी पड़ता है। कई सारी चीजें उसकी गायब भी करनी पड़ती है, उसे भुलाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि आप हो ही नहीं माँ, आप तो एक आत्मा हो। आप हो ही नहीं किसी के पिता, आप तो एक आत्मा हो। उड़ाना भी पड़ता है, जोड़ना भी पड़ता है शिव बाबा के साथ में। तो जितना भी चिंतन करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप कौन है? आप जादूगर है, अलौकिक जादूगर है। दूसरा जे ए का मतलब मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि शिव बाबा है हमारा माशूक, और हम सभी है उनकी आशिक आत्माएं। तो सबको किसकी याद आती है? एक बाप की याद आती है ना। तो वही राजयोग सिखा करके हमें नर से नारायण बनाते हैं। डी से है देवता। तो याद से आत्मा पवित्र बनेगी और देवता पद को प्राप्त करेगी। नर से नारायण बनने का राज है स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति। फिर यू का हमने लिया है ऊंचा युग, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग। तो मुरली में इसकी भी महिमा है कि ये वही युग है जिसमें हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। पी का मतलब है पास विद ऑनर। अच्छा स्टूडेंट वही है जो पास विद ऑनर बने, माला का दाना बने, याद में एक की प्रीत हो, लक्ष्य भी सदा ऊंचा हो। तो वो आत्मा क्या बनेगी? पास विद ऑनर। ए का हमारा अव्यक्त इशारा, अशरीरिक अभ्यास पूरा इसमें आएगा। एस का मतलब है शुद्धता। तो जिस दुनिया में बाबा हमें लेकर के जा रहे हैं वो दुनिया कौन सी है? वॉइसलेस वर्ल्ड है। नंबर 1 कांटा है काम विकार का, और देवता होते हैं डबल अहिंसक। तो नई दुनिया है वॉइसलेस वर्ल्ड। और लास्ट में है, इसका मतलब होता है पवित्रता और खुशी। पवित्रता और खुशी। तो जिसके अंदर बाबा ने मुर्रे में बोला कि सदा खुश रहना और खुशी का दान करना, यही आपके सर्वश्रेष्ठ शान है। खुश रहना और खुशी का दान करना, यही हमारी शान है, पवित्रता है, गरिमा है, हमारा मान है। तो सुनते हैं मुरली, ध्यान से सुनेंगे मुरली, और देखना कहाँ कहाँ पर इन शब्दों से जुड़ी हुई बाबा की बातें आती है। 18 नवंबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वो पास विद ऑनर होने का
अर्थात विजयमाला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी, देश सहित देश के सब संबंधों से बुद्धि युग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। तो क्या हम सभी का ऐसा पुरुषार्थ है? कितनी सारी ब्राह्मण आत्माएं, आप मेरे सामने बैठे हो, आपका मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जिन्होंने मेरे से अपनी बातें पर्सनल शेयर की है, मैं तो केवल उनके बारे में ही बता सकती हूँ। तो कितनी सारी बाबा की ब्राह्मण बच्चे जो मिलते हैं, तो वो एक बात आजकल बोलते हैं कि मतलब लग नहीं रहा कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहते दीदी अंदर ही अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, योग लगता नहीं है, श्रीमतें पालन हो नहीं रही है, घर वालों पर सारा दिन गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अंदर ही अंदर कुछ कुछ हो रहा है। तो मतलब कि वो समझ नहीं आ रहा कि बाबा कहाँ पर है, और उनके ऊपर रहम भी नहीं आ रहा। उनकी अनुमति से ही उनकी ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि अगर आपकी ये बात सभी के आगे रखी जाए बिना नाम लिए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहते नहीं, क्योंकि मुझे जरूरी लगा ये करने बात, क्योंकि अब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, कितने बाबा के बच्चे मिलते हैं और सभी क्या बोलते हैं कि जो योग करना चाहिए वो योग नहीं होता। जो 24 घंटे में हमें दान, पुण्य, सेवा, मानव को जगाना, जो कल की मुरली में कितना कुछ आया कि तुम्हें तो शौक होना चाहिए। उन्होंने बोला कि दीदी हमें तो सेवा का छोड़ो, कार्यक्रमों का भी शौक नहीं हो रहा कि सेवाएं चल क्या रही है ये भी हम जानने समझे। तो मैंने बोला कि आपने अंदर ही अंदर इतना नुकसान खुद का कर लिया और आप अब बता रहे हो? तो कहते दीदी बस आज कोई है नहीं इसलिए अब बता रहे हैं। लेकिन अच्छा लगा कि कम से कम बताया और उनको उसका सॉल्यूशन भी दिया। वो क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है थोड़ा सा, तो उनको सॉल्यूशन भी उसी हिसाब से पर्सनल दिया। लेकिन देखा कि कल से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि हम को बाबा देखते यहाँ पर है कि हम क्या करने वाले हैं। हम औरों को मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, हम विजयमाला का दाना बनने वाले हैं, हम पार्षद ऑनर होने वाले हैं। बुद्धि योग सभी देहधारियों से तोड़कर एक बाबा से प्रीत लगाने वाले हैं और एक बाप की याद में रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी आत्मा अंदर ही अंदर क्या कर रही है? घुटी रही है, वो घुट रही है। और आत्माएं बोलते हैं कि ये भी दीदी आप बार बार कहते हो आओ 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 आओ, तब जाकर के अंदर में लगता है कि अरे वो इतनी बारी बोल रहे हैं चले तो जाए। लेकिन अंदर से वो जो पहले इच्छा होती थी कि बुलाए या नहीं बुलाए, कुछ कहे या नहीं कहे, हमें तो बस जाना है। एक पैर यहाँ पर होता था, एक पैर घर होता था, एक पैर यहाँ होता था, एक पैर, कहते कि वो सब चीजें कहाँ जा रही है? तो वो सब चीजें कहाँ जा रही है? सब चीजें जा रही है देह और देह के संबंधों में, जो हमारी कामनाएं पैदा हो रही है। 1 घंटे यहाँ पर नहीं, 23 घंटे उस संसार में रह करके जो हमारी मनोवृत्तियां हो रही है ना, बाबा का बच्चा बन करके हमारे अंदर संतोष ज्यादा आना चाहिए था, संयम ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन और ये देह के संबंधों से बुद्धि योग ज्यादा टूटना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? उनसे टूटा नहीं टूटा, पर यहाँ से बहुतों से जुड़ जरूर चुका है। इसके लिए मुरली की इस बात को सभी अंडरलाइन करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा ने प्रश्न यही पूछा है कि अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। उसका ध्यान केवल कहाँ होगा? विजय माला में आने का वो लक्ष्य रखेगा और उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते हैं,
पढ़ाई कमाई है ना, भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई तो कराता है ना, आजीविका तो होती है ना। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंच है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए, और ये है गुप्त नशा, बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, तुम समझो मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। फिर वो उसको कहा कि ठीक है, आज का प्रवचन पूरा हो गया, अब तुम जा सकते हो घर। ओम शांति। और जब वो जाने लगता है घर, तो वो तो गेट के आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ, आगे क्यों नहीं जा रहे। तो वो कहता कि मैं तो भैंस हूँ, गेट छोटा है और मैं बहुत मोटा हूँ, जा ही नहीं पा रहा। ये होती है अफर्मेशन, स्वमान। कल एक माता ने अपना अनुभव बताया कि स्वमान लिख लिख करके, स्वमान लिख लिख करके हमारी स्थिति कितनी अच्छी बन रही है। और कितनी बारी लिखना है, कम से कम 21 बारी। कल का स्वमान, स्वमान तो नहीं कहेंगे पर स्वमान से बढ़कर ही है वो। क्या था कल का, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आने वाले, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आने वाले। अब जब 21 बारी ये लिखेंगे तो 5 से 7 10 मिनट का तो टाइम चाहिए ना। वो 5 से 7 10 मिनट बुद्धि के अंदर क्या घूमेगा, सारे कल्प में ऐसे दिन, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आने, सारे कल्प में ऐसे दिन नहीं आने। तो यही तो चलेगा। तो ऑटोमेटिक उसके बाद ही जस्ट कोई घटना घर में घटने वाली है, जहां पर मेरा वो रोग, प्रतिशोध और अग्नि और ज्वाला सब दिखने वाला था। लेकिन मैंने तो कौन सा स्वमान का अभ्यास किया था कि भाई ये करने के लिए तो मेरे को 2 युग मिलेंगे, द्वापर और कलयुग में। ये रिश्तेदार घूम करके मिलने वाले हैं, यही लोग। लेकिन सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आएंगे, सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आएंगे। और देखो, आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं कि कहां कहां से होमवर्क आ रहे हैं, वो भाषा जो हमको समझ भी नहीं आती है, वहां वहां से। देखा था किसी ने, आंध्र प्रदेश में ये आपको दूर से दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर इन्होंने एक लाइन हिंदी की लिखी हुई है कि सारे कल्प में ये दिन फिर आने वाले नहीं है। तो समझ में आ गया कि ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं कल की मुरली का। और एक कमेंट आया था, मैं बंगाल से हूँ दीदी, मैं भी ग्रुप में जुड़ करके होमवर्क करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे ग्रुप में ले लोगे। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे। तो ऐसा, क्योंकि ये, और जो जिस माता का मैं आपको बता रही हूँ ना, उनको यही बात ही बताई कि स्वमान लिखना स्टार्ट करो, अपने आप काम होंगे। शिव बाबा ने क्या कहा कि उसने क्या कहा, सन्यासी ने कहा कि तुम समझो मैं भैंस हूं। ऐसा समझ करके कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूं, कोठी से अब निकलूं कैसे। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब पवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सारवंटी है ना तुम बच्चे। अब श्रीमत पर भारत में दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। तो जे के बाद में आया डी में ए, आशिक भी हो, आशिक आएगा। डी का मतलब है कौन सा पद प्राप्त करते हो, नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, श्रीमद भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं
उनके बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं, वो एक ही बाप है। अब बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, तो तुम जादूगर हो, तुम आशिक हो, देवता बनने वाले हो। मुझ माशूक को याद करते हो क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वो तो कह देते हैं हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जाग जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने का स्थान निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कर्म, अकर्म और विकर्म का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तो वहां ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वो जट खड़े हो जाते हैं, माना ज्ञान में आ जाते हैं, और कोई नहीं भी समझते आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो ये भी क्षमा है। सब जल करके खत्म होने हैं, ये भी समझाया जाता है। बाकी और कोई क्षमा है नहीं, वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वो तो जैसे कि मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं, तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वो माला भी पास विद ऑनर की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देख के सब संबंध छोड़, मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम, तो बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखा न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसी को पता नहीं। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो, तो तुम्हारा काम है पहले पहले सभी को सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना कह देते हैं सत्य है। हनुमान पवन से निकला, सत्य है। बाबा ने कहा जो कुछ सुना उसको क्या कह दिया?
सतवचन महाराज। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें बैठ सुनाते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिला है, तो राइट कर्म ही करना चाहिए ना। बाबा ने कहा जब चक्षु मिल गया कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, आंख खुलने के बाद भी हमसे कौन से काम हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। इच्छा भी किसकी हो रही है, रॉन्ग करने की हो रही है। कर भी क्या रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा अगर कर नहीं रहे हैं तो मनसा के अंदर तो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब तो तुमको कौन से कर्म करने हैं, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, राइट। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। बाप, वो बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। क्या कहते हैं, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में, माना पीछे जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो आत्मा के अंदर क्या होती है, बुद्धि होती है, और बुद्धि के अंदर क्या रहता है, आत्मा के अंदर बुद्धि है और बुद्धि के अंदर क्या रहते हैं, बुद्धि के अंदर रहता है ज्ञान। मतलब जहां पर जो पढ़ाई छोड़ी है आत्मा की, आध्यात्मिक पढ़ाई, आत्मा अगले जन्म में कहां से स्टार्ट करती है, वहीं से। जैसे हनुमानगढ़ में हम रहते हैं और अब यहाँ पर रहने वाले किसी पिता का ट्रांसफर माउंट आबू में हो जाए, यहाँ पर बच्चा 7वीं क्लास को पास किया तो वहां पर कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा, 6ठी में, 8वीं में। तो जितनी पढ़ाई की हुई है वो यहाँ पे कर ली, अब अगली पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करेगा, वहां से स्टार्ट करेगा। तो जो संस्कार, जो ज्ञान, जो बल आत्मा पीछे से इकट्ठा करके लाई वो वहां तक रहा। अब जैसे ऑर्गन्स बड़े होंगे थोड़ा सा संग, थोड़ा सा माहौल मिलेगा, बस उतने में वो आत्मा की पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से वो छोड़ के आई है। जितना त्याग तब करके आई है वो तो सारा उसका जमा किया हुआ है ना, वो नहीं करेगी क्योंकि उसने वो किया हुआ है। अब सीधा वो वाला पुरुषार्थ करेगी जो उसका रहा हुआ है, बहुत सालों के बाद वाला जो आगे का तीव्र पुरुषार्थ है, अब वो करेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि सब, इसलिए हमें किस पर ध्यान देना है, अपने संस्कारों पर, बुद्धि पर, मन पर। ये जो विचार है, जैसे विचार लेते लेते मरेंगे, स्टार्टिंग फिर वैसे दुनिया वाले विचारों में ही हो जाएगी, या माहौल मिलते ही। जैसे होता है ना, कई कई बच्चे बचपन में परिवार और ये वो सब उनको बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे लगता है बड़े होकर के तो महात्मा ही बनने वाले हैं। मतलब ऐसा तो बच्चा ही हमारे पूरे खानदान में नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त का संग उसको मिलता है, सिर्फ एक, और संग मिलते ही वो ऐसे उसके अंदर से बुराई बाहर निकल के आती है जैसे कि इसको हम ट्रेनिंग यही दे रहे थे। लेकिन माँ बाप ने तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी थी, वो तो बच्चा कोई और ही परिवेश में पल रहा था। लेकिन क्या सिर्फ 2 महीने का प्यार, 1 महीने का संग, 4 महीने का संग इतना कुछ कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, उसको माहौल देता है, और वो माहौल उस आत्मा के सारे संस्कारों को इमर्ज कर देता है ना, समझ रहे। और इसी के विपरीत अगर हमारे पुण्य कर्म है तो वो भी ऐसे उदय होते हैं। क्यों छोटे छोटे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाते हैं, इनको तो पता ही नहीं होता विकार क्या होते हैं। ये तो सबको ज्ञान सुनाते सुनाते, लोगों से मिलते जुलते फिर धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा ये भी ग्रस्त में प्रॉब्लम होती है, ये भी एक बुराई होती है, ये भी एक विकार होता है। क्योंकि जहां पर पढ़ाई छोड़ी है इनको थोड़ा सा माहौल मिला और इन्होंने पढ़ाई अपनी वहीं से ही शुरू कर दी। तो सेम अगला युग कौन से आने वाला है, सतयुग आने वाला है। अगला जन्म हमारा कहाँ होने वाला है, या तो अगर कुछ साल रहे होंगे तो यहाँ हो जाएगा, नहीं तो फिर उस दुनिया में होगा। तो जैसे संस्कार होंगे वैसे फिर हमारा पोषण आगे। इसलिए शिव बाबा ने कहा कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की कोई बात नहीं होती है, कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे।
उसको कहा जाता है राम राज्य, और ये है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा करके रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म तो लेना ही है। नार की कंगनी मतलब कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है। बाबा ने कहा वो फिरती रहती है, पता है ना, 2 रस्सियों के साथ में एक वो बाल्टी कुछ लगा हुआ होता है, एक को खींचते हैं तो वो दूसरा नीचे जाता है, हाँ, तो फिर उसको खींचते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, ऐसे ये चक्कर है वो फिर रहा है। कभी हमारी ये कला ऊपर आती है तो वो नीचे चली जाती है, रावण के संस्कार ऊपर आते हैं तो राम के नीचे चले जाते हैं युग के। तो ये तुम्हारा भी चक्कर फिरता रहता है। तो इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है इसलिए तो सभी उसके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की कुमारियां, ब्रह्मा कुमार मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मारे गए। ये है ज्ञान बाण। कुमारी के द्वारा कहाँ बाण मारे गए, किसको बाण मारे गए? पुष्पा बहन, किस कुमारी का बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुमारी के द्वारा बाण मरवाए गए? अदर कुमारी। इंदिरा बहन, कहाँ पर है ये गायन की कुमारी के द्वारा बाण मरवाए? महाभारत में कहा? विश्व पितामह, विश्व पितामह। और सामने कौन है? शिखंडी। पर वो तो एक भाई था, वो तो एक पुरुष था। शिखंडी कोई स्त्री नहीं है, कोई कुमारी नहीं थी। शिखंडी एक भाई, एक आदमी, एक लड़के का, एक कुमार का नाम था। लेकिन फिर भी कहानियों में क्या था, और बाबा भी अच्छे से उदाहरण देते हैं कि कुमारी ने बाण मारे, क्योंकि पिछले 3-4 जन्मों से वो कहीं पर उसका अंबा का स्वयंवर होने वाला था, कन्या का, और वहां पर ये भीष्म पितामह गए और उसने उस राजा का वध कर दिया। किसी कारण से कुछ हुआ, ऐसा कुछ कारण बने, तो इसने आगे से क्या बोला कि मैं अब विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर आगे से भीष्म पितामह ने क्या कहा, मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा की हुई है वंशहीन रहने की, वंशहीन ही मरने की, और ब्रह्मचर्य में रहने की। अच्छा, तो फिर वो कहती है लेकिन तुमने तो मेरा सब बर्बाद कर दिया, मैं एक दिन तुमसे इसका प्रतिशोध लूंगी, जरूर लूंगी। फिर अगले जन्म में वो अंबा से अंबिका बनती है, अंबिका से अंबालिका बनती है, ऐसे करते करते 3-4 जन्म के बाद में ये शिखंडी बनती है, और मतलब एक पुरुष के शरीर में आती है, और फिर बाद में उसको बाण मारती है। और बाण भी भीष्म पितामह तो सबको खत्म कर रहे थे महाभारत के युद्ध में, वही तो सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार थे उस पक्ष के। लेकिन क्यों उन्होंने इसके द्वारा बाण खा लिया? क्योंकि ये भी उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि मेरे सामने अगर कोई स्त्री आ गई ना तो फिर मैं अपना बाण नहीं चलाऊंगा। और जैसे ये तो भूल गए थे कि शिखंडी कौन सी आत्मा है, लेकिन शिखंडी नहीं भूली थी कि मैं किसके आगे खड़ी हूँ, वो तो ढूंढ रही थी। ध्यान से समझ लेना इस बात को। बाबा ने इस मुरली के 3रे पन्ने पर कहा कि कर्मों का हिसाब किताब है। हम किसी आत्मा को नहीं ढूंढते, हम तो भूल जाते अपने जिंदगी के इधर उधर के कामों में। वो आत्मा है जो ढूंढते 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 हमारा एक रिश्तेदार बन करके हमारे सामने आकर के पहुंच गई है, हमारा एक पड़ोसी बन करके हमारे सामने पहुंच गई है, हमारी टीचर बन करके हमारे सामने पहुंच गई है, हमारा स्टूडेंट बन करके हमारे सामने पहुंच गया। क्या लेने के लिए? प्रतिशोध लेने के लिए। तुमने मेरी शांति भंग की ना, अब मैं तुम्हारी करूंगा। तुमने मेरे को इंसल्ट किया ना, अब मैं तुम्हारी करूंगा। तुमने मेरे को बर्बाद किया, अब मैं तुम्हें करूंगा। तुम्हारा पैसा भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा शांति भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा सुकून भी नहीं छोड़ूंगा, सब लूट लूंगा मैं। ये कौन सी आत्मा है? हम भूल गए हैं, लेकिन वो आत्मा वो ढूंढते ढूंढते बहुत मेहनत से पहुंची है। और जैसे ही भीष्म को पता चला कि ये कौन सी आत्मा है, तो इतने में उन्होंने अपने बाण गिरे, और इसके एक बाण से इनको फिर वो पूरी की पूरी शैया दिखाते हैं। बाबा ने कहा ये किसका यादगार है? ये इन पवित्र कुमारियों का यादगार है। बाबा अलग विधि से बताते हैं कि ये तुम्हें मारेगी क्या? ज्ञान के बाण।
और किसका बना देगी? अविनाशी परम पिता परमात्मा का। तो हम इनको नहीं ढूंढते, ये हमको ढूंढते ढूंढते हमारे कर्म अपने आप पहुंच जाते हैं। तो ये है ज्ञान के बाण। तुम प्रेम से बैठ करके समझाती हो, बाप सतगुरु तो एक ही है, वो सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, ये मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये गुप्त मेहनत है। आत्मा ही सतो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं वो मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं, बिछड़े हुए जब बाबा को मिल जाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे कौन से बच्चे? लाडले सिकिलधे बच्चों। सिक सिक करके तो हम भगवान को मिले हैं, और हमें भी तो भगवान ऐसे थोड़ा ना मिले हैं, बहुत ज्यादा ही भक्ति करने के बाद मिले हैं। तो ऐसे भगवान को कोड़ी जैसी बातों के पीछे हमें अपनी बुद्धि भटकानी चाहिए? नहीं भटकानी चाहिए। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है ना, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे है AM और 12 घंटे है PM। कल्प भी आधा आधा है। कितना सुंदर बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे दी है? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि का भी, सन्यासियों आदि को भी बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म नहीं भरेंगे वो, माँ बाप का नाम नहीं लिखेंगे। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर के पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी दुनिया का, पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा देते। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉडफादर हेवन स्थापन करते हैं, फूलों का बगीचा बनाने वाला है, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध के लिए भूत कहते हैं। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। तो शिव बाबा हमें कहाँ ले जाने आए हैं? इस शुद्धता में, इस वर्ल्ड में, जहां पर बाबा ने कहा डबल अहिंसक। ना क्रोध का भूत है, ना काम की कटारी, ये तलवार है। डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं डैश के लिए। कुसुम बहन किस लिए? हम यहाँ आए हैं डैश के लिए। एक शब्द में बताओ, हम यहाँ आए हैं डैश के लिए। घबराओ नहीं, मुस्कुराते हुए बताओ, कोई बम थोड़ी ना छोड़ा है। मुस्कुराते हुए। इजी, पढ़ाई को कैसे पढ़ना है? इजी, इंजॉय करो। कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई हमारे काम नहीं छूट रहे। वर्तमान में रहने का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। अभी जिन माताओं की मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे भी बैठ करके मैंने बातें पूछनी स्टार्ट की, टंटोलना शुरू किया, तो आपके भी अंदर से यही निकलेगा, क्योंकि निकल रहा है ये ब्राह्मणों के अंदर से। इसके लिए और उसके पीछे का कारण ये भी है कि हम जहां हैं उसको हम, ये क्या पूछ लिया, डैश में क्या आएगा? हर जगह हम ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं। वर्तमान को क्या करना है? रिलैक्स। जो आया अब उसको थोड़ा सा हंस करके तो बताओ। हम यहाँ आए हैं डैश के लिए। हम यहाँ आए हैं डैश के लिए। एक शब्द में बताओ, एक शब्द। पढ़ने के लिए। हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। हाँ, वर्षे के लिए भी। तो बाबा ने कहा हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों में आदि जाना, वो तो बाबा ने कहा कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या?
बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं स्वर्ग में क्या रखा है, हमारे पास तो धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए तो ये स्वर्ग है। नर्क उनके लिए तो जैसे वो हैं जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। द्वापर वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर पाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते। बाबा ने कहा ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को ये ज्ञान तो रहेगा नहीं। वहां है ही सदगति। इसलिए उसको कहा जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते दर्शन के लिए। नोदा भक्ति वाले तो प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। आधा कल्प के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में अपना समय नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। पत्थर तोड़ने का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। कैसे कैसे लग जाते हैं हम सब पत्थर तोड़ने में। विघ्न आता है तो हम पत्थर तोड़ने में, कि विघ्न आया क्यों, ये इनके कारण आया। हाँ, कि इन्होंने ऐसा किया इन्होंने वैसा किया। तो बाबा ने कहा इसमें हमारा क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी भी तो वेस्ट होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विसमृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। थोड़े से चीज के कारण इतने आसान मार्ग को हम क्या बना लेते हैं, कभी कभी मुश्किल बना लेते हैं। मैं तो चल ही नहीं सकती, मैं तो अब इस जीवन में रह ही नहीं सकती, ये ब्राह्मण जीवन तो मेरे लिए कभी है ही नहीं। कितनी सी बात के लिए, एक रुपए नहीं, एक कौड़ी की बात के लिए 1 करोड़ की स्थिति हम दाव पर लगा देते हैं। कौड़ी पता ना क्या होती है? पहले पैसा नहीं चलता था ना, पहले कौड़ी चलती थी, जिसे हम वो शंख बोलते हैं। छोटी छोटी कौड़ियां होती है जो आजकल डेकोरेशन के काम आती है, तो वो कौड़ी। और तो बातें कितनी हैं कौड़ी की,
भी है या नहीं है नहीं पता, डेकोरेशन के काम भी नहीं आती ये बातें तो कौड़ी तुल्य बातें हैं। और कितनी करोड़ की स्थिति को हिला जाती है, करोड़ों की स्थिति पूरा जीवन। इसलिए बाबा ने कहा सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ, अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा और विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। जिस नजर से बाप दादा और विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। तो बाबा किस नजर से देख रहे हैं? मेरे बच्चे कौन हैं? अलौकिक जादूगर हैं, जो मनुष्य को देवता बना सकता है, विकारी को निर्विकारी बना सकता है, नरकवासी को स्वर्गवासी बना सकता है। तो क्या वो अपनी प्रॉब्लम को समाधान नहीं बना सकता? बाबा तो कह रहे हैं कि मैं तो तुमको ऐसा देख रहा हूँ। और कैसा देख रहा हूँ? रूहानी आशिक। प्रीत लगानी है मेरे बच्चों को केवल मेरे से। मेरे बच्चे तो बस मेरे ही प्रीत बुद्धि वाले हैं, लेकिन हमारी प्रीत किससे लग जाती है? विघ्न से, समस्याओं से। और विघ्न, समस्या और क्या बोलते हैं इसको? परिस्थिति। विघ्न, समस्या और परिस्थितियों से। बाबा हमको क्या देखते हैं? ये मेरे बच्चे तो भविष्य में क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण। हम नर से नारायण, नर नारायण, नारी लक्ष्मी बनने वाले हैं। ऐसा ऐसा ऐसा। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा किसमें स्थित रहो? जैसा बाप दादा और विश्व हमको देख रहा है। और आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। और खुशी बांटने में क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। वो बताया ना कि उस राजा ने कहा ये 3 फूलों की टोकरी है, जो इसको खाली करके आएगा, सबसे ज्यादा फूल बांट के आएगा, तो अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वही बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि ये फूल तुम्हें उसी को देना है जो तुम्हारे नगर में मुस्कुरा रहा हो, खुश हो ना, उसी को ही देना। तो वो पहला जाता है, सारी की सारी टोकरी वापस लेकर के आ जाता है। तो वो कहते हैं मेरे को तो हमारे राज्य में एक भी इंसान नहीं मिला जो खुश है, सारे उदास हैं, सब दुखी हैं यहाँ पे। तो वो कहता है अच्छा। दूसरा गया, आधी खाली करके आया। वो कहता है कुछ कुछ मिले, आधे नहीं, कुछ कुछ मिले, उनको दे आया फूल। तीसरा गया तो वो तो एक भी फूल वापस नहीं लेकर के आया। तो सब लोग अचंभे से देखने लगे कि इसने क्या किया ऐसा। तो तुमको कहाँ से लोग मिल गए खुश? इसे तो गांव में, शहर में हम जाके आए हैं। तो उसने बोला कि कोई खुश नहीं था, लेकिन मैंने जिसको फूल मैं पहले सामने को देखा, उनको देख करके मैंने मुस्कुराया, और मुझे मुस्कुराता हुआ देख करके उन्होंने भी मुझे देख करके मुस्कुराया, और जैसे वो मुस्कुराए इतने में मैंने उनको फूल दे दिया। इतना सा ही लगता है, कुछ नहीं लगता। इसके लिए अपने परिवार में सब जगह हमको कैसा रहना है? खुश, खुशी बांटनी है, खुश रहना है। और यही हमारी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, शान, प्योरिटी है। अव्यक्त इशारे। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे शरीर से न्यारे हो जाएं। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। बाबा ने जो जो मुरलियों में कहा वो सब अब सच हो रहा है। बाबा ने एक मुरली में बताया है कि आने वाले समय में जो अंतिम पेपर होंगे वहां पर, कहने में अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहना पड़ेगा। बाबा ने क्योंकि ये हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं। बाबा ने उस मुरली में बोला आने वाले समय में जब विनाश का तांडव होगा, उस समय हम अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, उन्हों की लाशों को कहाँ टंगा हुआ देखेंगे? सुनिए ये मुरली, बताई हुई ये बात पहले नहीं सुनी हुई? आएगी, ये मुरलियां भी आएंगी, इसी यात्रा में आएगी। और जो भी दिल्ली के अंदर विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर लोग क्या बता रहे हैं? किसी का हार्ट यहाँ पर उछल करके आ गया हमारे सामने, किसी का लीवर यहाँ उछल करके आ गया, लोगों के हाथ में आ गए, लोगों के
ये, और वो लोग कौन थे? इनके ही तो थे, इसी तो शहर के थे, इसी तो मोहल्ले के थे, यहीं पर ही तो रेड़ी लगाते थे, यहीं पर ही तो उनकी स्टॉल थी, यहीं पर ही तो सब था, यहीं पर ही तो ऑटो खड़ा होता था। और चिथड़े चिथड़े हो गए, और वो पार्ट्स कहाँ आ गए? यहाँ लटक गए, यहाँ लटक गए, इसकी गोदी में आ गए। पता है आपको ये बात? नहीं पता? तो ऐसी बातें पता रखनी भी नहीं है। तो वो पता करने के लिए इस क्लास में है कुछ, वो पता करते हैं और हमें बता देते हैं और हम आपसे शेयर कर लेते हैं। किसके लिए? डराने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि बाबा ने जो जो कहा था हम उस समय में पहुंच गए हैं। और अब हमारा पुरुषार्थ अगर ढीला होएगा तो हम बाबा को कौन सा मुंह दिखाएंगे? ये वाला या इसके अंदर वाला? कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और इन सभी आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर है? तो हमारे, आपके परिवार की इष्ट देवी कौन हो? पुष्पा बहन, आपके पीछे कौन है? कौन है आपके पीछे? कोई नहीं आपके पीछे। लता बहन, आपके पीछे कौन है? विश्व की सर्व आत्माएं मेरे पीछे है। वो एक भाई के बेटे के एक हाथ में माँ और एक हाथ में डेड किया हुआ था, तो वो हो गया पूरा। तो माँ बाप सिर्फ 2 हाथ से पहचान, टैटू से पूरा शरीर जला हुआ है। सिर्फ टैटू से पहचाना है पूरा शरीर। ऐसे सुन करके कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लगता। और सुबह सुबह सुन करके तो लगता है कि दीदी ये क्या आप बता रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं बता रहे हो। लेकिन बाबा ने ये बताया हुआ है कि तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन अभी बाबा मिलन जो हुआ है ये अपना 16 नवंबर को हुआ है ना, तो उसमें भाई जी का क्या क्लास आया कि माता को, ये जो सामने माता बैठी है, इस माता को क्या समझना है? मैं, बताओ बताओ क्या समझना है अपने घर में रहते हुए? मैं पवित्रता की देवी हूँ। और भाइयों को क्या समझना है? मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कुछ नहीं कहा हमको, ये सब घर में रहने वाले आप पिता और आप माता को कहा गया है, क्योंकि घर का इष्ट देव भी यहीं बैठा है और घर की इष्ट देवी भी यहीं बैठी है। और वो इष्ट देव इष्ट देवी जब बोलते हैं योग भी नहीं होता, अमृत वेला नहीं होता, नुमा शाम नहीं होता, चलो नहीं होता तो नहीं होता, उसको तो छोड़ो, लेकिन स्थिति तो होनी चाहिए ना। वो हमारी क्यों बाबा के ज्ञान से डगमग हो रही है? वो अच्छी बात नहीं है। योग नहीं होता, उसके कई सारे कारण है, कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति तो ऐसी रहे कि नशा कहाँ जा रहा, ऊपर सबको बना दूं बाबा का। मतलब कभी कभी तो ऐसा जी करता है हमारा कि एक को पकड़ करके ऐसे कहें कि अरे जागो करो। और चाहते हैं कि बाबा ऐसे कुछ बंदे भेजो, ऐसे कुछ लोग भेजो जो सबको पकड़ पकड़ के जगाए। अब हमारे अंदर सुस्ती नहीं चाहिए, बाबा के बच्चों में क्या चाहिए? चुस्ती चाहिए। वो बच्चों को देखा ना, 40 बच्चे बाबा के घर पहुंचे थे, वो चैन से सांस नहीं लेने देते हैं, इतनी उनके अंदर चुस्ती है। सिर्फ क्या बनने के लिए? शराब बनने के लिए, तंबाकू बनने के लिए, सिगरेट बनने के लिए, ड्रग्स बनने के लिए, क्योंकि ये बन करके फिर हमारा विनाश होगा और फिर हम बाबा के अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो ये जोश क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? ये अब ये बातें बता रही हूँ तो भी लग रहा है कि अरे दीदी टाइम हो रहा है, जल्दी पूरा करो, घर जाना है। घर जाना ही है, घर तो जाना ही है, उस घर में तो जाना ही पड़ेगा, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो इसलिए समय आ गया है। अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लेने का आधार है अशरीरी बनने का अभ्यास। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सुलाओ और अपनी चेतना को थोड़ा सा जगाओ। ध्यान नहीं देना बातों पर, बाबा ने कहा हाई जंप लगा दो उन बातों से, ठीक है? ओम शांति। आज का स्वमान, आज का स्वमान है मैं अलौकिक जादूगर हूं। मैं अलौकिक जादूगर हूं। बहुत अच्छा स्वमान है। आज कोई ना कोई जादू करके ही दिखाना है, ठीक है? ओम शांति।